ये सिस्टम तबाह हो चुका है, कोई माने या ना माने। इसकी तफसीलात में जाएंगे और आगे क्या होने वाला है वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान का नया नक्शा कैसा होगा और ये जो प्लान सामने लाया गया है वो कौन से सहाफ़ी हैं, कौन से पावरफुल जो हल्के हैं जहां से ये बात निकली थी, और आज एज इट इज़ वो बात आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़ाहद हमदानी हूँ और आज के नेशनल सेगमेंट में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, शुरू में हम एक बात आपको क्लियर करते हैं। ऐसा है कि मोहसिन नकवी साहब ने कल इस मौजूदा सिस्टम के बारे में कुछ खदशात का इजहार किया था। उन्होंने कहा कि ये सिस्टम तबाह हो चुका है, कोई माने या ना माने। इसकी तफसीलात में जाएंगे और आगे क्या होने वाला है वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान का नया नक्शा कैसा होगा और ये जो प्लान सामने लाया गया है जो कि सियासी प्लान नहीं है, ये एक गैर सियासी प्लान है। हम आपको पहले क्लियर कर दें ये गैर सियासी प्लान है क्या, इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और चंद महीने पहले एक ताकतवर शख्सियत ने, सहाफ़ती हलकों की एक ताकतवर शख्सियत ने, जो कि पावर कॉरिडोर्स या एस्टेब्लिशमेंट के करीब उनको समझा जाता है, उन्होंने क्या तज्जिया पेश किया था मिन्नो अन चंद महीने बाद। कल मोहसिन नकवी साहब जब बात कर रहे थे, हमें तो ऐसा लगा कि चंद महीने पहले इसका स्क्रिप्ट आ चुका था। आज बस उसको एज इट इज़ सामने रख के उसको पढ़ा जा रहा है आपके सामने, हमारे सामने या अवाम आमा के सामने। हमें पता चल चुका था, वो तज्जिया आपके सामने रखेंगे। वो कौन से सहाफ़ी हैं, कौन से पावरफुल जो हल्के हैं जहाँ से ये बात निकली थी, और आज एज इट इज़ वो बात आपके सामने रखेंगे। उसके बाद जो दूसरा इसका पार्ट होगा जो कि अगले दिन मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग हम अपलोड करेंगे, वो ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने जब कहा ना कि ये सिस्टम तबाह हो चुका है, सवाल ये भी पैदा होता है कि कैसे तबाह हुआ है, ऐसे क्या सानेहात पेश आए, ऐसे क्या खिलवाड़ किए गए इस सिस्टम के साथ। इसको फिर हम एक तनकीदी नज़रों से हम इस पूरे के पूरे उनके खिताब को देखेंगे। उनकी पूरी की पूरी जो उनकी कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनका जो इजहार ख्याल है, उसके ऊपर एक तनकीदी एक हम पहलू के ज़रिए एक अलहदा व्लॉग रिकॉर्ड करेंगे। बहुत ही मुतासिर कुन वो होगा। हमने उस पर रिसर्च मुकम्मल कर ली है और ये है कि उस पर सिर्फ़ और सिर्फ उस पर रिकॉर्डिंग करना बाकी है। अच्छा, अब आते हैं जनाबे वाला, कल क्या कुछ हुआ। कल पाकिस्तान फर्स्ट इकनॉमिक समिट के नाम से एक सेमिनार मुनक़िद हुआ है। उसमें मोहसिन नकवी साहब आए। मोहसिन नकवी साहब ने पहले तो इजाज़त मांगी है कि मैं सियासी बातें नहीं करता और पहली मरतबा मैं सियासी कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे सियासतदान बैठे हुए हैं और फिर उनने इस निज़ाम के ऊपर बात करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जो निज़ाम है ना, ये तबाह हो चुका है, कोई माने या ना माने। उन्होंने कहा कि ये जो सामने ये जो लोग, ये जो चेहरे बैठे हुए हैं, 10 साल के बाद भी यही बातें कर रहे होंगे अभी जो मैं बात आपके सामने करने लगा हूँ। अच्छा, फिर उन्होंने जो खिताब किया है वो मुकम्मल खिताब उनने कर दिया है, उनने मुकम्मल बात की है। ये उनकी बड़ी मेहरबानी है। वो बाद में जो सोशल मीडिया पे गैस वर्क शुरू हो जाता है, तज्जिए शुरू हो जाती हैं, फलाने जनाब कलाबे अपने अपने मिलाना शुरू कर देते हैं सहाफ़ी, उनने कोई कसर नहीं छोड़ी। और उन्होंने जो बातें की हैं उसके बाद क्या कुछ होने वाला था उसके ऊपर भी उन्हें रोशनी डाल दी है एक ही मरतबा। उनने काम ही जनाब मुकम्मल कर दिया, काम ही उन्हें ख़त्म कर दिया है। अब बातें जनाबे वाला एज इट इज़ उनने क्या कुछ कहा कल, उसको एज इट इज़ पहले आपके सामने रखते हैं। उसके ऊपर फिर जाके ना वो जो ताकतवर हल्कों वाली जो चंद महीने पहले वाली जो खबर है वो फिर एज इट इज़ आपके सामने रखेंगे। अब आते हैं उनके खिताब की जानिब। उन्होंने कहा कि मौजूदा निज़ाम तबाह हो चुका, इससे पहले मसाइल हल नहीं होंगे, सिस्टम को रीसेट करने तक बेहतरी नहीं आएगी। इंतज़ामी यूनिट कहें या नए सूबे, उनकी तरफ जाना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फर्स्ट पाकिस्तान इकनॉमिक समिट से खिताब करते हुए मज़ीद कहना था कि एक बंदा 12-12 घंटे काम करके पाकिस्तान का नाम बनाने में लगा हुआ है। मैं वज़ीर आज़म से कहता हूँ कि वो 18 घंटे भी काम कर लें, इस सिस्टम में कोई तब्दीली नहीं ला सकते। ये सिर्फ फायर फाइटिंग ही होगी। सबका फ़र्ज़ है कि मिलकर सिस्टम को रीसेट करें। मोहसिन नकवी ने मज़ीद कहा कि सिस्टम में बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली ही मसाइल के हल की कुंजी है। जो हम भी कहते रहे हैं, जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट होता है उसकी बात करें। MQM भी यही चीखती रही है कि भाई सिंध के अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, जो निचली सतह तक ले जाने वाली जो बात होती है, वो बेसिकली जो बल्दियाती इंतखाबात होते हैं। मतलब ये है कि जो बेसिक जो इंतज़ामी वो होते हैं, लोकल गवर्नमेंट, लोकल बॉडी जो इलेक्शंस होते हैं, ये उनके बारे में बात हो रही है, जो कि यहाँ पर कराए ही नहीं जाते। हालांकि 18वीं तरमीम जब पास हुई थी वो बेसिकली इख्तियारात के निचली सतह तक ले जाने वाला मामला था। लेकिन वो जो बसद एहतराम जो वो तरमीम लेकर आए थे, वो खुद ही
उन इख्तियारात को निचली सतह तक ले जाने में सबसे बड़ी रुकावट हैं। इसके ऊपर चलें किसी और टाइम बात करेंगे। अच्छा, अब यह है कि इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली ही मसाइल के हल की कुंजी है। नौजवान चाहते हैं कि निज़ाम ठीक हो और रोज़गार जायज़ तरीके से मिले। उन्हें लैपटॉप या 2-4 हज़ार देकर खुश नहीं किया जा सकता। ग़ालिबन ये मरीम नवाज़ साहिबा की जो हुकूमत है उनकी जानिब उनका इशारा था कि उन्हें लैपटॉप देना या टैबलेट देना। टैबलेट का उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि 2-4 हज़ार। अच्छा, 2-4 हज़ार के वर्ड के ऊपर भी बड़े तज्ज़िये बिल्ड हो रहे हैं। वो तज्ज़िया ये है कि ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है बेसिकली उनकी जानिब उनका इशारा है, क्योंकि 800 अरब रुपया मुख्तस किया गया है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए। इसलिए वो कहते हैं कि इन पैसों से चंद हज़ार से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, अब ये है कि उन्होंने कहा कि इन्हें नौजवान कहें या काकरोच, अगर ये इकट्ठे हो गए तो हर चीज़ उलट सकते हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हम सब जमहूरियत के हामी हैं, लेकिन जमहूरी निज़ाम के अंदर भी मुख्तलिफ तरीक़ाकार और ढांचे मौजूद होते हैं जिन पर संजीदगी से गौर करना होगा। अब ये जो काकरोच का उन्होंने बात की है, काकरोच के, इसका मतलब यह है कि इंडिया में जो तब्दीली आई है, ये जो काकरोच जनता पार्टी वाला है, उसके रिफ्लेक्शन या उसका असर या उसकी तपिश पाकिस्तान में भी आ चुकी है। ये तो बिल्कुल 100%, अगर या तो फिर वो काकरोच वाला वर्ड यूज़ ना करते, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में भी काकरोच जनता पार्टी या इस टाइप का कुछ ना कुछ होने वाला है। और अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखें, जैसे ही उन्होंने कहा कि कोई नया निज़ाम आएगा, डेफिनेटली हमारे एक लेमैन के दिमाग में भी यही आएगा, क्या कोई मार्शल लॉ आने वाला है, क्या होने वाला है। फिर उन्होंने आगे जाके बात क्लियर कर दी है। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल बारहा वाजे कर चुके कि वो जमहूरी निज़ाम को डीरेल नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से फिर गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई है। गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल के अमेरिका के साथ ताल्लुकात चाहे जितने भी मजबूत हो जाएँ, अगर हमारा निज़ाम दुरुस्त नहीं होगा तो उसका मुकम्मल फ़ायदा नहीं मिलेगा। मुल्क के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर किरदार अदा करना होगा। मैं सदारती निज़ाम की हिमायत या उस पर बात नहीं कर रहा। अब देखें अच्छा, इसके ऊपर फिर तज्जिया बिल्ड करते हैं। सिर्फ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ही नहीं, मेरी ज़ाती राय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी निज़ाम की बेहतरी के लिए साथ आना चाहिए। पानी PTI का फैसला अदालतें करेंगी, मौजूदा हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेंगे। देखें, 4-5 चीज़ें उन्होंने इसके ऊपर वो कवर की हैं बेसिकली। पहली बात तो यह है कि ये निज़ाम के अंदर तब्दीली की ज़रूरत है। दूसरे नंबर पर यह है कि उन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि फील्ड मार्शल जो है ना, वो जमहूरी निज़ाम के अंदर उस पर यकीन रखते हैं। मतलब यह है कि वो जो मामला था मार्शल लॉ वाला, वो भी टल चुका है। नंबर 2। नंबर 3 ये कि उन्होंने सूबाई हुकूमतों के ऊपर उन्हें तनकीद की है। मतलब उनका जो मामला चलाने वाला जो तरीका है, ये जो लैपटॉप देना, चंद हज़ार देना, इसके ऊपर कुछ नहीं होने वाला। ये एक कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, ये कोई बड़ी तब्दीली का मौजब नहीं बन सकते इस तरह के प्रोजेक्ट्स। नंबर 4 ये कि उन्होंने कहा ये जो सियासी जमातें हैं सिर्फ वो ही अपना किरदार अदा नहीं कर सकती, बल्कि उन्होंने कहा कि ये दो बड़ी सियासी जमातें हैं, ख़ुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। उन्होंने इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी बात कर दी है। मतलब यह है कि कुछ दिन पहले तक हम उन्हें कलादम करार देने की तरफ भी जा रहे थे और क्या कुछ उनके खिलाफ हमने नहीं किया, आज उनके लिए भी रास्ता हम खुला छोड़ रहे हैं। अच्छा, उसके ऊपर फिर बानी तहरीक इंसाफ के ऊपर भी बात उन्होंने कर दी। मतलब यह है कि उन्होंने होलिस्टिकली उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि उनका जो फैसला है वो अदालत करेगी और ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। मतलब उन्होंने एक तफसील से उसके ऊपर बात की है। अब उन्होंने फिर गैर रस्मी गुफ्तगू भी की है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि ये जो फील्ड मार्शल साहब के जो वो है अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं, ट्रंप के साथ उनकी जो बड़ी करीबी मामलात हैं, उनका फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला। अच्छा, अब यह है कि थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। शुरू में हमने आपसे ये भी कहा था कि एक सहाफ़ती हलकों की एक ताकतवर शख्सियत, उन्होंने चंद महीने पहले एक तज्जिया बिल्ड किया था। किसकी हम बात कर रहे हैं? हम सुहेल वड़ैच साहब की बात कर रहे हैं। बल्कि 2 दिन पहले उसमें कामरान जो शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में बैठकर मंसूर अली खान ने भी यही कहा था। उन्होंने कहा कि ताकतवर हलकों ने चंद महीने पहले ही कह दिया था ये निज़ाम ऐसे नहीं चलने वाला, इसको रीसेट करना होगा, इसको चेंज करना पड़ेगा और ये मुश्किलात से मज़ीद मुश्किलात पैदा करता जा रहा है। ये तकरीबन गल सड़ चुका है, इसका मतलब यही बनता है। अब यह कि सुहेल वड़ैच साहब ने भी क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जुलाई को मौजूदा सिस्टम तब्दील होना शुरू हो जाएगा और जुलाई शुरू हो चुका है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, जुलाई ख़त्म हो चुका है, जून शुरू होने वाला है। मतलब जुलाई का उन्होंने कहा था, जुलाई में जाके बहुत बड़ी कोई तब्दीली आने वाली है। बिल्कुल वैसा ही हुआ। इसका मतलब यह है कि ताकतवर हलकों में पहले ही उसकी वो तमहीद बांधना और उसके ऊपर चहमगोइयाँ चलना या कोई खदशात का इजहार करना, वो सारा कुछ पहले चलना शुरू हो चुका होता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखें, अगर ऐसा हो जाता है, इंतज़ामी यूनिट नए बन जाते हैं, मोहसिन नकवी साहब ने जैसे कहा है, तो फिर क्या होगा?
देखें, अगर सदर्न पंजाब एक मिसाल है, सूबा बन जाता है, थोड़ी देर के लिए आपके सामने रखते हैं। उनने जब वो खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा ना, ये जो सारे चेहरे बैठे हुए हैं ये 10 साल बाद भी यही बातें कर रहे होंगे। बेसिकली उनका इशारा था इलेक्टिबल्स की जानिब, कि नए चेहरे आने चाहिए, नई पार्टियां बननी चाहिए, कोई नया सिस्टम आना चाहिए, इसको पीछे हटा देना चाहिए, और ये भला भला इसके ऊपर जितना बात की जाए उतना ही कम है। थोड़ी देर के लिए आप अंदाज़ा लगाएं, सदर्न पंजाब या जनूबी पंजाब एक सूबा बन जाता है। अब वहाँ पर जो गिलानी है या कुरैशी हैं, ठीक है ना, अगर उनको आपने पीछे करना है भाई, उनके लिए तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा इलेक्ट होना, दोबारा असेंबली में आना। अभी तो उनको कंपटीशन का कोई ना कोई सामना होगा, तब तो उनको कोई कंपटीशन का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान का एक और नक्शा भी जनाब सर्कुलेट हो रहा है। अब चलें एक पंजाब के नक्शे को थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं। पंजाब का नक्शा, सदर्न पंजाब, सेंट्रल पंजाब, अपर पंजाब। अच्छा, उसके अलावा यह है कि एक नॉर्दर्न पंजाब का नक्शा भी सामने आ रहा है। अब ये एक इंतज़ामी वो जो है ना यूनिट्स बनाए जा रहे हैं एक सूबे के। अब इसी तरीके से सिंध की बात कर लें, सिंध के अंदर भी इसी तरह के नक्शे के ऊपर जनाब रोशनी डाली गई है। पंजाब का ऐसे है, बल्कि बलूचिस्तान में तो कुछ दिन पहले भी बहुत बड़ी तब्दीली लाई गई है उसके नक्शे के अंदर, उसके यूनिट्स के अंदर। बल्कि बलूचिस्तान की जो हाई कोर्ट है उसने वो जो उसमें तब्दीलियाँ थी उसको कुछ को उन्होंने कलादम करार भी दे दिया है। अब आते हैं जनाबे वाला, ये जो सारा मामला है ये क्यों लाया गया है, सबसे बड़ा सवाल तो ये भी पैदा होता है। इसका जो जवाब है आपको इसके अगले व्लॉग में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और ये नहज क्यों, इस नहज तक हम कैसे पहुँचे, ये कुछ ऐसे सवालात हैं, मतलब बसत एहतराम, वो कहते हैं ना कि जान की अमान पाऊँ, तो ये सवालात हम करने वाले हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब से, इज़्ज़त मआब। और उनसे जब हम सवालात करेंगे तो हम कुछ बड़ी बेरहमाना तरीके से उनसे सवालात करेंगे, और बल्कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि खाल उतारें, चलें उल्टी छुरी से नहीं तो कम से कम सीधी छुरी से खाल उतारें, क्योंकि एहतसाब का मामला है, अकाउंटेबिलिटी का मामला है। एक सहाफ़ी की जिम्मेदारी ही यही है कि वो अकाउंटेबिलिटी करे। जिस तरीके से वोट एक अकाउंटेबिलिटी की पहली सीढ़ी है, पाकिस्तान में तो फिर यही कहा जाता है ना कि साड़ी गल हो गई है वोट का, तो फिर वोट की तो वो वक़्त भी नहीं रही। वोट का जो मकसद है, हकीकी मकसद है कि पिछले 5 साल में ये जो लोग हैं, ये जो नुमाइंदे हमारे थे, इन्होंने क्या किया है, वो वोट के ज़रिए डिसाइड होगा कि भाई आइंदा इनको इलेक्ट किया जाए या नहीं। मतलब हमारे मुंह से सिलेक्शन का वर्ड निकल चुका है, क्योंकि हम इसके यूज़ टू हो चुके हैं। यहाँ पर सिलेक्शन ही होती है बसत एहतराम, ये सारी दुनिया को पता है। बच्चा बच्चा पाकिस्तान में जानता है कि किस तरीके से यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं और किस तरीके से मामलात आगे बढ़ाए जाते हैं। अगले व्लॉग का इंतज़ार करिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा।